मोहतरम नाज़रीन, कभी कभी जिंदगी अपने शौर, अपनी थिकन और अपने बिखरे हुए दिनों के दरमियान अचानक ऐसे छोटे छोटे वाक़यात रख देती है जिन्हें देखकर दिल लम्हा भर के लिए ठिठक जाता है, सांस रख सी जाती है और इंसान हैरान होकर सोचता है कि ये अभी मेरे साथ ही क्यों हुआ। कभी सब रास्ते धन से भर जाते हैं, मगर कहीं दौर कोई निद्दा सा इशारा, कोई नरमी, कोई खटका इंसान के कदम रोक लेता है। जिंदगी के रोजमर्रा दबाव, रिश्तों का बोझ, कमजोरियों का साया, इन देशों की आग, उम्मीदों का टूट जाना, इन सब के दरमियान कभी एक ऐसा लम्हा आता है जो आम नहीं होता। वो लम्हा जैसे आपके अंदर की दुनिया का दरवाजा खोलकर कहता है, रुको, देखो, सुनो, तुम्हारे लिए कुछ है, कुछ जो तुम समझ नहीं रहे मगर समझना चाहिए। तुम बैठे सोचते रह जाते हो, ये क्यों हुआ, अभी क्यों, इस शिद्दत से क्यों, आखिर ऐसा क्यों लगता है कि जैसे कोई अनदेखी ताकत मुझे किसी बात की तरफ घसीट रही है। क्या मेरे अंदर कुछ बदल रहा है या मुझे किसी चीज की तरफ मोड़ा जा रहा है जिसे मैं खुद नहीं देख पा रहा। ये सवाल ज़हन में गर्दिश करते हैं, दिल बेचैन होता है, मगर साथ ही कोई नरमी, कोई हल्की सी रोशनी, कोई नामालूम सा सुकून अंदर उतरने लगता है, जैसे कोई आहट है जो तुम्हें रोक कर कहना चाहती है कि ध्यान दो, तुम्हारे लिए कुछ रखा गया है। इंसान सोचता रह जाता है कि आखिर ये कैसा एहसास है, ये कैसी अंदरूनी ठंडक है, ये कैसी खटास या मीठास है, ये कैसी घबराहट है जो साथ ही एक अजीब सा सुकून भी लाती है। और फिर दिल के बीच कोई सवाल हल्के से दस्तक देता है कि कहीं ये फकत इत्तिफाक तो नहीं, कहीं ये कोई इशारा, कोई पैगाम, कोई निशान तो नहीं। इसीलिए अगर तुम वाकई जानना चाहते हो कि ये खामोश इशारे कब और कैसे जाहिर होते हैं, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखो, क्योंकि शायद वो फैसला तुम्हारी जिंदगी बदल दे। पहला इशारा। अल्लाह इस बेनाम बेचैनी के जरिए क्या बताना चाहता है। जब दिल में अचानक वो बेनाम बेचैनी उठती है, वो जिसकी कोई वजह समझ नहीं आती, कोई लफ्ज नहीं, कोई तस्वीर नहीं, सिर्फ एक अजीब सा अंदरूनी हल्का सा झटका, तो ये अक्सर एक खामोश पैगाम होता है। ये दिल की वो कैफियत है जिसके जरिए अल्लाह इंसान को आहिस्ता से रोकता है, मतवजा करता है और ये एहसास दिलाता है कि रुक कर देख, कुछ है जिसे तुम छोड़कर चले जा रहे हो, या कुछ है जिसे तुम्हें देखने की जरूरत है और तुम देख नहीं रहे। अल्लाह फरमाता है, जिसके लिए अल्लाह हदायत चाहता है उसका सीना खोल देता है, और जिसे गमराही में छोड़ दे उसका सीना तंग और घटा हुआ कर देता है। सूरत इन्हाम। सीना तंग और घटा हुआ कर देता है। ये आयत बताती है कि सीने का तंग होना, दिल का भारी पड़ जाना और बेचैनी का उठ जाना सिर्फ एक जज्बाती कैफियत नहीं, बल्कि एक इलाही अलामत है कि इंसान गमराही में छोड़ दिया गया है। अल्लाह कभी कभी दिल के अंदर वो छोटी सी बेचैनी रखकर इंसान को बताता है कि कभी तुम्हारी जिंदगी की कोई रास्ता सही नहीं जा रहा, कोई आदत, कोई बात, कोई फैसला जिसे तुम आम समझकर चल रहे हो, मगर वो अंदर से तुम्हें दूर ले जा रही है। ये बेचैनी एक छोटा सा झटका होता है कि वापस देख, सोच, रुक कर अपना रास्ता चेक कर। कभी तुम किसी गलत कदम के नजदीक पहुंच रहे हो। अल्लाह कभी इंसान को गुनाह के वक्त जोर से नहीं पकड़ता, पहले दिल में एक नरमी से इशारा रखता है। वही बेचैनी, वही दिल का बोझ, जैसे कोई निदा दूर से आ रही हो कि ये मत करो, ये तुम्हारे हक में नहीं। कभी तुम अंदर से टूटे हुए हो मगर मान नहीं रहे। ये बेचैनी कभी सजा नहीं होती, बल्कि अल्लाह का प्यार भरा पैगाम होता है कि अपने दिल को संभाल, मैं सुन रहा हूं, तुम अकेले नहीं हो। अल्लाह चाहता है कि इंसान रुके, अपनी हालत को पहचाने और अपने दिल की थिकन को लफ्जों में लाए। कभी अल्लाह चाहता है कि तुम उसकी तरफ पलटो। ये बेचैनी अक्सर उस वक्त आती है जब इंसान अल्लाह से थोड़ा दूर हो जाता है। अल्लाह सजा नहीं देता, वो दिल में हल्की सी जनबश रखता है ताकि इंसान महसूस करे कि कहीं ना कहीं मेरे रब से मेरा एक ताल्लुक कमजोर हो गया है और मुझे वापस आना चाहिए। अल्लाह तुम्हें एक नेमत के लिए तैयार कर रहा होता है। कभी बेचैनी इशारा नहीं, बल्कि तैयारी होती है। दिल पहले हिलता है, फिर बदलता है, फिर मजबूत होता है, ताकि आने वाली नियामत के लिए जगह बन सके।
اللہ कभी कभी दिल में हल्की सी तकलीफ रखकर इंसान के अंदर की फजूलियां साफ करता है और फिर वो देता है जो इंसान ने मांगा भी नहीं होता। ये बेचैनी, ये अंदर की लर्जिश, ये दिल का भारी होना अक्सर एक ही बात कहती है, अल्लाह ने तुम्हें छोड़ा नहीं। वो तुम्हें झंझोड़ कर, रोक कर और दिल को हिलाकर वापस अपनी तरफ बुलाना चाहता है। दूसरा इशारा, कई लोग अपनी जिंदगी में एक ही तरह का दुख बार बार झीलते हैं। कभी करीबी दोस्त पीठ पीछे बात कर जाता है, कभी खानदान का कोई फर्द आपकी नीयत पर शक कर लेता है, कभी आप पूरा का पूरा खुलूस रखकर भी बदले में सिर्फ गलत फहमियां और धोखा पाते हैं। और फिर अजीब बात यह होती है कि दिल टूटने के बावजूद अंदर कहीं न कहीं सुकून का एक हल्का सा साया मौजूद रहता है, जैसे कोई आपको गिरा कर भी पकड़े खड़ा हो। यही लम्हा, यही कैफियत, ये दूसरा इशारा है। ये वो इशारा है जब अल्लाह बंदे को ये बताना चाहता है कि मैं तुम्हें लोगों से नहीं, खुद अपनी तरफ लेकर आ रहा हूं। तुम्हें वो दिख दे रहा हूं जो तुम्हें दुनिया से हटाकर सिर्फ मेरे पास लाता है। मैं चाहता हूं कि तुम सीखो कि भरोसा मुझ पर करो, न कि उन दिलों पर जो बदल जाते हैं। जब इंसान बार बार इंसानों से जख्मी होकर भी अंदर से मुकम्मल तबाह नहीं होता, तो ये उस बात की अलामत होती है कि अल्लाह उसके दिल की हिफाजत खुद फरमा रहा है और बंदे को अपने खामोश निज़ामी तरबियत से गुजार रहा है। तर्जुमा, कह दो, हमें हरगिज़ कोई तकलीफ नहीं पहुंच सकती, मगर वही जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है वही हमारा कारसाज है और मोमिनों को उसी पर भरोसा करना चाहिए। सूरत तौबा। इस आयत में अल्लाह वाज़ेह तौर पर समझा रहा है कि कोई दुख, कोई धोखा, कोई नुकसान हादिसाती नहीं होता। हर तकलीफ जो आपके दिल तक पहुंची, ये अल्लाह के इल्म में थी और अल्लाह ने उसे आपके फ़ायदे, आपकी तरबियत और आपकी रूहानी मजबूती के लिए लिखा था। ये आयत बंदे को ये यकीन देती है कि ये लोगों के धोखे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ लाने के लिए होते हैं, और इसीलिए अल्लाह ने आखिर में फरमाया, मोमिन तो मुझ पर भरोसा करते हैं, लोगों पर नहीं। फर्ज करें एक शख्स बार बार दोस्तों की वजह से तकलीफ उठाता है। कभी किसी ने राज अफशा किया, कभी किसी ने हसद किया, कभी किसी ने बदगुमानी की। हर बार वो शख्स टूट कर बैठ जाता है, मगर अगले दिन उसके अंदर एक छोटी सी ताकत, एक छोटा सा सुकून, एक अजीब सा हौसला दोबारा खड़ा हो जाता है, जैसे दिल कह रहा हो, चल उठ, अभी खत्म नहीं हुआ। ये ताकत इंसान की अपनी नहीं होती, ये रब की पकड़ भी है और रब की मोहब्बत भी। अल्लाह बंदे को बता रहा होता है, मैं चाहता हूं कि तुम सीखो कि कौन तुम्हारा है और कौन सिर्फ वक्ती था। अल्लाह ये सिखाता है कि लोग तुम्हारी तकमील नहीं करेंगे, लोग तुम्हारा सहारा नहीं बनेंगे। सहारे सिर्फ वक्त के साथ बदलते हैं, लेकिन मैं नहीं बदलता। ये इशारा दरअसल दिल की एक रूहानी तरबियत होती है, जहां अल्लाह बंदे को धोखे से गुजरने देता है मगर दिल को टूटने नहीं देता, ताकि बंदा ये पहचान सके कि असल एतिमाद, असल सुकून सिर्फ अल्लाह पर कायम होता है। तीसरा इशारा, कुछ लोग महीनों तक एक जैसे ख्वाब देखते रहते हैं। कभी घर टूटा हुआ, कभी कमरा जिसमें रोशनी कम है, कभी बंद दरवाज़ा जो खुल नहीं रहा, कभी पानी जिसमें कीचड़ है, कभी रास्ता गुम होकर भी दिल में बहुत हल्की सी रोशनी महसूस होती है, जैसे ख्वाब खुद बोल रहा हो कि ये सिर्फ ख्वाब नहीं, एक पैगाम है। ये वो लम्हे होते हैं जब अल्लाह बंदे को इशारा ख्वाब में देता है, ताकि बंदा वो बात देख ले जो जागते में समझ नहीं पाता। ये इशारा बताता है कि तुम अपनी जिंदगी में गलत जगह पर मेहनत कर रहे हो, गलत लोगों पर भरोसा कर रहे हो, गलत समत में चल रहे हो, और मैं चाहता हूं कि तुम रख जाओ, सोचो, पलटो और अपनी जिंदगी को पाक करो, वरना नुकसान तुम्हें ही होगा। इस ख्वाब वाले इशारे से अल्लाह क्या समझाना चाहता है? अपनी जिंदगी का रास्ता बदल लो, अपनी नीयतें साफ करो, अपने दिल को पाक करो। गलत ताल्लुकात, गलत फैसले, गलत कमाई, गलत सोच, उनको छोड़ दो। तुम्हारी तरकीब बंद इसलिए है क्योंकि तुम गलत समत में चल रहे हो। जिस दरवाजे को तुम खोलना चाहते हो वो तुम्हारे लिए नहीं लिखा गया। अल्लाह ख्वाबों में वो दिखा देता है जो इंसान दुनिया में नहीं समझ पाता। ये इशारा दरअसल एक रूहानी वार्निंग और हिफाजत होती है, नहीं बल्कि एक रूहानी हकीकत है। नींद में रूह एक खास हालत में अल्लाह के अख्तियार में चली जाती है, और वही वक्त होता है जब
अल्लाह बंदे को इशारों, अलामतों, खबरदार करने वाले ख्वाबों और रास्ता दिखाने वाले मनाजिर के जरिए समझाता है। ख्वाब कभी कभी वो हक बता देते हैं जिसे इंसान जागते में इनकार करता रहता है। ख्वाबों में बिगाड़, गंदगी, टूट फूट या बंद दरवाजे, ये वो निशानियां हैं जो दिल को झंझोड़ती हैं ताकि बंदा अपना रास्ता दरसत करे।